अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं लोग पैसे सब खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करें। आज हम क्या बना रहे हैं? काबली पुलाव। काबली पुलाव बहुत मज़े का बनता है, बग़ैर मसालों को, जूसी मज़ेदार। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? तकरीबन मेरे पास 2 अदद प्याज है जिनका वज़न तकरीबन 200 ग्राम है। ठीक हो गया जनाब। और जो मेरे पास किशमिश है, 1 कप मेरे पास किशमिश है, कोई भी आप ले सकते हैं। और तकरीबन ये मेरे पास 50 ग्राम बादाम है, गाजरें हैं, अपनी मर्ज़ी की ले लें जितना आप डालना चाहें। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, काबली पुलाव का ये होता है कि इसमें मसाले वगैरह तो डलते नहीं हैं। बीफ का गोश्त होना चाहिए, हड्डी वाला हो जाए, दूसरा हो जाए, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और ये घी में पकता है। ठीक हो गया। मिर्च मसाले नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत मज़े का बनाओगे, आपके सामने मेरे साथ रहिएगा। लेकिन मैं अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में बना लें, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई भी आपके पास या वेजिटेबल घी है वो डालें, लेकिन मेरे पास इस वक्त डालडा है, मैं डालडा में बनाऊंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करूँगी? सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह घी में डालूँगी तकरीबन आधा कप। ठीक है जी, आधा कप डाल के मैं करूँगी इसमें, आपने अपनी मर्ज़ी, अगर आप ऑयल में भी पका सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ठीक हो गया। आधा कप मैंने घी डाल लिया। ठीक हो गया जनाब। इसमें मैं करूँगी सबसे पहले गाजर को फ्राई, गाजरें मैं फ्राई करूँगी। ठीक हो गया। घी मेरा गर्म हो जाएगा। गाजरों को कितना करना है आपने? 1 से 1.5 मिनट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कर दे गाजरें फ्राई। ठीक है जी, मैं गाजर को 1 से 1.5 मिनट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूज़, 1 से 1.5 मिनट मैंने गाजरों को फ्राई कर लिया है। अभी इंशाल्लाह निकाल रही हूँ आपके सामने। मैं इसको निकाल के इंशाल्लाह ताला किशमिश फ्राई करती हूँ। ठीक हो गया जनाब। अच्छा व्यूज़, ये मैं डाल रही हूँ किशमिश। इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ बताऊँगी, साथ साथ दिखाते होंगे। 1 कप मेरे पास किशमिश है, ये मैंने डाल दिया। ज़्यादा नहीं करनी, बस थोड़ी सी हल्की सी, तकरीबन 1 मिनट के करीब। ठीक हो गया। मैं करूँगी इसमें किशमिश और साथ ही मैं बादामों को डाल दूँगी। थोड़े से मेरे पास बादाम है, आपकी मर्ज़ी आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी आप रहने दें, लेकिन मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैंने थोड़े से डाल दिए। ठीक हो गया जी। किशमिश थोड़ी सी हो गई है, अभी मैं इसमें डाल दूँगी बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कभी होगी। अच्छा, अभी किशमिश भी मेरी फ्राई हो गया, बादाम भी मेरे फ्राई हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला मैं निकाल लूँ इसको, निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूज़, सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर लिया। अभी मैं डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जनाब। ये चला गया मैं प्याज को हल्का सा मैं करती हूँ ब्राउन, इतना ज़्यादा नहीं करना। कोई टमाटर नहीं डालने, तो कुछ नहीं करना, टमाटर वगैरह आपने कुछ नहीं डालना। ठीक है, मैं इसको हल्का सा ब्राउन करती हूँ, ज़रा ब्राउन हो जाए। ठीक है, कोई मसाले नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं हल्की आंच पे करती हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट में फिर आपको दिखाती हूँ। हो चुका है, ये देखें। ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ प्याज को ब्राउन किया। अभी ये खुशबू के लिए 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टुकड़ा दाल, सिर्फ खुशबू के लिए, और कुछ नहीं जाएगा। ठीक हो गया। मेरे पास तकरीबन आधा किलो गोश्त है। टाइम की बचत के लिए मैंने गोश्त को जख्मी बना लिया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से गला लिया, अच्छी तरह गल चुका है, ये देखें। ठीक है, आधा किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, अच्छी तरह मैंने गला लिया। अब मैं इंशाल्लाह ताला इस घी में इसकी करूँगी भुनाई। अच्छा व्यूअर्स, आधा किलो गोश्त है। मैंने टाइम की बचत के लिए गोश्त को हंडिया में अच्छी तरह से गला लिया था, ताकि अच्छी तरह हो जाए। गोश्त की जख्मी में भी ये चावल पकेंगे, क्योंकि इसका जो अपना एक जायका होता है। मैं इंशाल्लाह ताला 5 से 10 मिनट इसको भुनाई करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ।
अच्छा अभी इस गोश्त मेरा 7 से 8 मिनट भून चुका है। जखनी मैंने तैयार की है, गोश्त को गलाया है सिर्फ नमक डाल के, इसमें कोई मसाला जात नहीं जाता, सिर्फ नमक डाल के मैंने अच्छी तरह गोश्त डाल दिया। ठीक है, प्याज को किया ब्राउन, बीच में 2 इलायची 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। गोश्त को मैं 2-3 मिनट और भूनूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त मेरा भून चुका है। अभी तकरीबन 1 चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालूंगी और कोई मसाला नहीं जाएगा। तकरीबन 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, डेढ़ सा। ठीक हो गया जनाब, इसको थोड़ा सा मैं हिलाऊंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी जखनी, क्योंकि इस गोश्त इसमें होता है। गोश्त बेशक आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी डालते हैं, गोश्त के ज़ायके में, गोश्त का जो असर होता है, जो करूमा होता है, उसी में जो चावल तैयार होंगे। ठीक है, मेरे पास क्योंकि स्टील के ये 2 गिलास सुपर बासमती के चावल है, आधा घंटा होगा मैंने भिगोगे। ये 3 गिलास पानी का डालेगा, 1 गिलास का 1.5 गिलास पानी होता है। ठीक है जी, आप किसी हिसाब से कर लें। बिस्मिल्लाह, 3 गिलास इसमें पानी जाएंगे, जखनी जाएगी, सॉरी। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालती हूँ और तैयार हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह जखनी मेरी पक गई है। जब मैंने गोश्त को गलाया था, जखनी इसकी तैयार की थी, उस वक्त मैंने काफ़ी मतलब नमक डाल दिया था, मीन्स के इतना कि आपके चावलों में जो पूरा हो जाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा भी कम था, मैंने और डाल दिया। अभी डालूंगी चावल जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैं इंशाल्लाह ताला इसको डाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें चावल डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह चावल मेरे होने वाले। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसको लगाऊंगी दम। कोई मसाला नहीं डाला। अगर आपका दिल करता है थोड़ी सी काली मिर्च आप डाल सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। जो बिल्कुल इसी तरीके से तो और अच्छे लगते हैं। ठीक है जनाब, दम मैं इसी तरह दूंगी। तकरीबन आधा इंच ऊपर पानी है, जखनी है, इसमें दम दे दूंगी। क्यों दे दूंगी? क्योंकि इसमें अच्छी तरह से चावल फूल जाएंगे, नरम जूसी बनेंगे। ठीक है जी, और जनाब ये मैंने डाल दी है गाजरें। ठीक हो गया जनाब, मैं इंशाल्लाह इसको 15 से 20 मिनट का दम लगाऊंगी। ठीक हो गया जनाब। अच्छा व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह दम मैंने लगा दी है। ठीक है जी, 20 मिनट के लिए। अच्छा अभी 20 मिनट हो गए, अभी कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल मेरे कैसे बने हैं। ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। ठीक है, चमचे से मैं कर रही हूँ, माशाल्लाह। ये देख लें, माशाल्लाह, ये देखें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए। अभी तो व्यूज़ बनता है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ऑल बेल आइकन का ज़रूर बटन दबा दिया करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ, फिर मेरे साथ रहिए। अच्छा व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह काबली पुलाव मेरा माशाल्लाह तैयार हो गया। आप लुक देख लें, माशाल्लाह अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें, इसकी माशाल्लाह बोटी देखें। जितना चाहें आप गोश्त इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गल गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा काबली पुलाव आपको कैसा लगा। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।